हर हर महादेव। दोस्तों, किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है? कि किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है, लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो महादेव को मानता है। उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, शिव ही अनादि और शिव ही अनंत हैं। शिव ही प्रारंभ हैं और शिव ही अंत हैं। शिव ही सनातन धर्म का परम कारण और कार्य हैं। शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। यह सारा जगत शिव की ही शरण में है। जो शिव की शरण में नहीं है वह दुखों के गर्त में दब जाता है। दोस्तों, जो शिव का, महाकाल का जाने अनजाने में भी अपमान करता है उसको तो प्रकृति भी क्षमा नहीं करती है। ऐसे शिव को, ऐसे सर्वशक्तिमान की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इनमें से किसी एक तस्वीर का चयन करें और देखें कि शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने लिए किसी एक तस्वीर का चयन कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। दोस्तों, जिन्होंने भी 1 नंबर की तस्वीर को चुना है उनके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए नई शुरुआत करने का है। आपको अपने सपने पूरा करने के लिए उत्साह मिलेगा। नए सपने, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा के साथ जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। आपका यह विकास केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी खूब होगा। आपका यह विकास आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा। को अपनी आत्मा का विकास और प्रकाश करने का अवसर मिलेगा। याद रखें कि भगवान की छत्र छाया में रहने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और आदर्श जीवन जीने के लिए इस सफर में आपको ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक आगे की ओर बढ़ना है। दोस्तों, अब तक आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, आपने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पार कर लिया है। एक चक्र संपूर्ण हो गया है। अब आपके जीवन का दूसरा चक्र शुरू होने वाला है। आपके जीवन का नया अवसर है, नया जीवन जीने का अवसर है। ईश्वर की तरफ से नए नए मार्ग खुलेंगे। तो दोस्तों, ये थी तस्वीर नंबर 1 के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब जिन्होंने तस्वीर नंबर 2 का चयन किया है उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र सफलता और समृद्धि आने वाली है। अब आपको ईश्वर की अनुकंपा से समृद्धि और सफलता के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होगी। नई ऊर्जा के साथ आप नई दिशा में काम करना शुरू करेंगे। अभी तक जो कार्य पूरे नहीं हो पाते थे, कोई ना कोई बाधा आती थी, अब वो बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। ईश्वर की कृपा से आपको पूरी मेहनत करने का अवसर मिलेगा और आपकी इस कड़ी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। के निरंतर प्रयास की वजह से आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की अनुकंपा हमेशा ही हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें विकास की दिशा में ले जाती है। ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से हमें अपनी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर की अनुकंपा से अब आपके जीवन में धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलने वाले हैं।
अब आप नई नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखें। ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास बिल्कुल भी डगमगाने ना दें कि भोलेनाथ तो वो महाशक्तिशाली देव हैं जो देवों के भी देव हैं। अगर उन पर भरोसा है तो किसी भी बात से डरने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, अब जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर का चयन किया है, उनके लिए भगवान कहना चाहते हैं कि अब आपका ईश्वर से जुड़ने का समय हो गया है। आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं। अब आपके विश्राम का समय हो गया है। अब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपके लिए यह समय सुख और संतुलन बनाए रखने का है। यह समय आपके लिए सुख की खोज में जाने का है। आपको संतुलन बनाए रखना है। अब वो समय आ गया है कि ईश्वर की कृपा से आपको सुख की ऊर्जा प्राप्त होगी, जो आपके जीवन को सुखमय बनाए रखेगी। ध्यान और स्थिरता की ऊर्जा से आप अपने जीवन में अब आनंद का अनुभव करेंगे। दोस्तों, आत्मा का सफर अद्वितीय होता है। हम हर रोज आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं, और जब हम अपने अंतर स्थित आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से नित्य नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ईश्वर से जुड़ने के बाद आत्मा को शांति ही शांति मिलती है। हर ओर सुख की अनुभूति होती है। ईश्वर से जुड़ने के बाद कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता। हर काम में मन लगने लगता है। ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के बाद हर ओर सुख ही सुख प्रतीत होता है। दोस्तों, आप मंत्रों का उच्चारण करें, ईश्वर का ध्यान करें, पूजा पाठ करें। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर पूरी आस्था और अपना पूरा प्रयास किसी भी कार्य को असंभव से संभव कर देता है और हमारा चारों दिशाओं में विकास करता है। दोस्तों, ये था आज का संदेश जो महाकाल ने, देवों के देव ने आपके लिए भेजा था। आपने इसमें से किस तस्वीर का चयन किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी की इच्छाएं पूरी करें। इसी मनोकामना के साथ हर हर महादेव।